हेलो फ्रेंड्स। तो क्यूक रिवीजन में आपका स्वागत है, जो कि हम पॉलिटी का कर रहे थे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने पूरा कंप्लीट किया था इसके पहले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करेंगे। क्या? भारत का संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये भारत का संविधान का प्रस्तावना कैसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, यही था पूरा संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें मुख्य जो बातें हैं उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो संविधान का अधिकार का स्रोत, इसकी प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संप्रभु, अगर भारत की प्रकृति की बात करें तो भारत की प्रकृति कैसे है, तो संप्रभु है। ये स्वतंत्र देश है और इसका आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला, ये दोनों में स्वयं निर्णय लेता है। इसी को कहते हैं संप्रभु। ठीक है, किसी दूसरे राष्ट्र पर के डोमिनियन नहीं है, उपनिवेश नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं है। यही है संप्रभु का। अब लोकतांत्रिक का क्या अर्थ होता है, तो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये कुछ घोषणाएं राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, और कुछ जो घोषणाएं जो है कर्ता लोकतंत्र, उस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए और समय समय पर चुनाव आदि होना चाहिए। अगर गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, एक राजशाही और एक गणतंत्र। राजशाही जो राज्य का प्रमुख जो होता है वंशानुगत के आधार पर होता है, उसका राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा होता है। जैसा कि ब्रिटेन में वहाँ की महारानी चल रही है। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगर राजनीतिक प्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ के बजाय लोगों में होती है तो इसे विशेषाधिकार वर्ग की अनुमति अनुपस्थित हो जाती है। ठीक है, अगर प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो न्याय। क्या है, न्याय। ये कहाँ से लिया गया है, तो रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, अगर सामाजिक व्यवहार, जो कि सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए नागरिकों के बीच, आर्थिक, धन, आय और संपत्ति में असमानताओं को दूर करना, सामाजिक प्लस आर्थिक यानी वितरण न्याय होना चाहिए, वितरणात्मक न्याय। अगर राजनीतिक की बात करें तो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अगर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अगर व्याख्या करें, इसका क्या मतलब है,
तो स्वतंत्रता यानी ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। यूनियन ऑफ टेरिनिटी, जो एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी से का मतलब त्रिमूर्ति में समान, ठीक है, जो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्तियों में गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर को प्रदान करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता देता है, और संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि शर्त युक्त स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है बल्कि शर्त, कुछ रुकावटें लगाई गई है। अगर समता की बात करें तो किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुमति नहीं है। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर का प्रावधान किया गया है, और स्थिति और अवसर की समानता है, और संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि शर्त युक्त समता है। कुछ शर्तें इसमें भी हैं। अगर समता को देखें तो ये 3 आयामों में दिखता है। पहला, नागरिक, जो कि मूल अधिकार के 14 से 18 तक है, मूल अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा, राजनीतिक, जो कि अनुच्छेद 325 और 326 में दिखता है। अगर आर्थिक की बात करें तो ये DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि आर्टिकल 39 में है, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में अपात्र नहीं घोषित करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और वहीं आर्टिकल 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्य विधानमंडल सभाओं के चुनाव वयस्क, आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक है। अगर बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, और घोषणाएं क्या है? एकल नागरिकता, मूल कर्तव्य के रूप में आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। यही था पूरा उसका सारांश, ठीक है। क्या प्रस्तावना का एक भाग है? तो ये प्रस्तावना का भाग है। इसमें कहा गया है ये प्रस्तावना का भाग है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत या उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं, और इसके न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, गैर परिवर्तनीय नहीं है। अगर इसका मामला देखें तो बेरुबारी संघ में कहा 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। और केशवानंद भारती मामले में कहा 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया में कहा 1995 में संविधान प्रस्तावना का भाग है। क्या प्रस्तावना या उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती बाद में कहा 1973 में इसे 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताएं, जो मूल ढांचा है उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। और ये मूल ढांचा का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है। जो कि 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए कौन कौन से शब्द थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था को दिखाता है। साम्यवादी समाजवाद, निजी संपत्ति का उन्मूलन और उत्पादन और वितरण
के सभी संसाधनों को राष्ट्रीयकरण नहीं, गांधीवादी समाजवाद की ओर भारी झुकाव के साथ मार्क्सवाद और गांधीवाद के मिश्रण है। ठीक है, और अगर वहीं देखें तो डीपीएसपी में भी समाजवादी अर्थ यही है। और दूसरा क्या जोड़ा गया, तो पंथ निरपेक्ष, ये भी 42वां संशोधन में ही जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है जो सभी धर्मों को राज्यों के समान दर्जा का समर्थन प्राप्त होता है, और अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता को मूल अधिकार में रखा गया है। ठीक है, अखंडता यानी अखंडता, ये भी 42वें संविधान में जोड़ा गया है। बंधुत्व की व्यापक व्याख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए अखंडता को जोड़ा गया है। यह राष्ट्र की अभिन्न संरचना की भावना को बढ़ावा देता है, जिसमें विविध जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग, विचारधारा आदि शामिल हैं, जो कि अखंडता को दिखाता है। अब प्रस्तावना या उद्देशिका का महत्व क्या है, तो इसका प्रस्तावना या उद्देशिका का महत्व को अगर देखें तो ये संविधान की भूमिका है, या सार है, या आत्मा है। संविधान के मौलिक दर्शन और आधारभूत मूल्यों का प्रतीक है। कौन है? प्रस्तावना। संविधान सभा के उच्च और महान विचारों का दर्शन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और द्वारा तैयार और पेश किए गए ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जनवरी 1947 में संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगर इससे संबंधित तथ्य की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत ब्रिटिश राज्यों का एक उपनिवेश था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल पर एक डोमिनियन की थी। 26 जनवरी 1950 को खुद एक संप्रभु गणराज्य घोषित करके भारत के ब्रिटिश डोमिनियन की स्थिति को समाप्त किया। हालांकि पाकिस्तान पर 1956 की ब्रिटिश डोमिनियन तक बना रहा। पाकिस्तान जो है 1956 तक डोमिनियन बना रहा था। अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोग सीधे अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी चुनाव करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार माने जाते हैं। कौन सा? तो परिप्रेक्षा। इसके तहत क्या होता है, प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के प्रत्यक्ष वोटों के माध्यम से उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी दी जाती है और उनके पास भेजा जाता है। अगर प्रत्यावर्तन की बात करें या प्रत्याशी को वापस बुलाना हो, रिकॉल करना हो, तो इसके जरिए मतदाता किसी प्रतिनिधि या एक अधिकारी को उसके कार्यालय से पहले हटा सकते हैं यदि वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने में विफल हो जाए। ये प्रत्यक्ष ही कर देते हैं। ठीक है, कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। पहल, तो पहल में क्या होता है, इसके तहत कानून बनाने के लिए लोग विधायिका में एक विधेयक का प्रस्ताव करते हैं, जिनमें जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह लोक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों को राय पूछे जाते हैं कि कैसा कानून है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार इसे प्रतिनिधि को लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था।
जो कि राष्ट्रपति व्यवस्था है अमेरिका में और संसदीय भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, जो कि प्रस्तावना कंप्लीट हो गया, और कल हम इसको भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स।